हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेट चैप्टर। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है हमें मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। इस तरह का सी की तरह का साइन दिया है, इसको सेट बोलते हैं। फिर सिंबल फिल करने हैं या सबसेट नॉट सबसेट के लिए इस तरह का। ठीक है, अगर सबसेट है तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, नॉट सबसेट है तो आप ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए कि कब दूसरा सेट जो है वो सबसेट होगा या नहीं। आपको बताया है सबसेट एक ऐसा सेट होता है जो एक बड़े सेट से फॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए सेट दिया है हमें, ए एंड बी का कोई सेट दिया है, हमें बोला है कि ए के सबसेट क्या होंगे। तो ए से बना हुआ सेट, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेट है जिसमें स्मॉल ए एलिमेंट है, ये ए से बना है। ए जिसमें स्मॉल बी एलिमेंट है वो भी ए सेट से, कैपिटल ए सेट से बना है। और हो सकता है कि ए एंड बी का कोई सेट हो। इस तरह के सेट्स लिखे होंगे, वो सारे जो होंगे वो इसके सबसेट होंगे, इंक्लूड करेगा इसमें 5। ठीक है, ये आपके पास जो 4 सेट दिए हैं बना के वो सबसेट होंगे, और जो सबसेट होंगे उसमें जो एलिमेंट हैं वो इसी बड़े सेट से लिए होंगे। ठीक है, तब आप बोलेंगे ये सबसेट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ सबसेट। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में बोला है हमें 2 3 4 इज़ द सबसेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो 2 3 4 2 भी एलिमेंट है वहाँ पे, 3 भी है, 4 भी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यस इट इज़ अ सबसेट, और हम ये वाला साइन लगा देंगे। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में बोला है ए बी सी। फर्स्ट साइड में दिया है ए बी सी, और सेकंड साइड में दिया है आपको बी सी डी। ठीक है, अब बी और सी तो यहाँ पे दिए हैं, बट ए इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। ठीक है, अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो दूसरे सेट में नहीं हो तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट द सबसेट, तो हम इस तरह का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, एक्स सच दैट X is the student of the +1 class of your school। +1 क्लास के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, पूरे टोटल फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके स्कूल में 400 स्टूडेंट है। ठीक है, और +1 क्लास में 40 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये जो 400 स्टूडेंट हैं इसमें इंक्लूडेड है 40 स्टूडेंट भी। ठीक है, तो जो आपके पास अगर ये जो है वो इसमें इंक्लूडेड है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सबसेट। ठीक है, क्लियर है। देन देखो फोर्थ पार्ट में बोला अ सर्कल इन अ प्लेन। एक सर्कल एक प्लेन में है। ठीक है, और यहाँ बोला एक्स सच दैट एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो जो फर्स्ट सेट दिया है हमें बोला है एक सर्कल प्लेन में, ये हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है। एक सर्कल है 1 सेंटीमीटर का, एक है 2 का, 3 का, 5 का, 8 का। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सर्कल वहाँ इस सेट में दिए हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास दिया है प्लेन में सर्कल मतलब डिफरेंट हो सकते हैं 1 सेंटीमीटर 2 से, बट जो सेकेंड तरफ बात की है ओनली 1 सेंटीमीटर के सर्कल, 1 यूनिट के सर्कल, सेंटीमीटर यूनिट कोई भी ले ले, सेंटीमीटर मीटर इस तरह से। तो आपके पास यहाँ पे ओनली 1 की बात की है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे इस सेट में नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। ठीक है, क्लियर है। देन फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट में बोला है ट्राइंगल ऑफ द प्लेन, ऑल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकती है, इक्वलेटरल ट्राइंगल हो सकती है, कोई भी किसी भी टाइप की जितनी ट्राइंगल्स है वो सारी प्लेन में इसमें सेट में दी हुई है। और सेकंड तरफ हमें बोला रेक्टेंगल इन, ट्राइंगल होती है जिसकी 3 साइड्स होती है। ठीक है, रेक्टेंगल होता है जिसकी 4 साइड होती है। अब ये जो ट्राइंगल है ये इंक्लूड तो नहीं करेगा इसमें। ठीक है, अगर ये इंक्लूड नहीं करेगा तो इट इज़ नॉट अ सबसेट। ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट देखो, सिक्स पार्ट, इसमें बोला है इक्वलेटरल ट्राइंगल ऑफ द प्लेन, और यहाँ पे बोला है ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब देखिए
यहाँ बोलिए ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल हो सकती है इक्विलेटरल, स्केलियन, राइट एंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, डिफरेंट जितने भी टाइप्स हैं आपके पास उस तरह की ट्राइंगल हो सकती हैं। बट यहाँ पे ओनली बोलिए इक्विलेटर, तो इक्विलेटर ट्राइंगल इंक्लूड करती है टाइप ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। अगर ये इसमें इंक्लूड करती है तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सबसेट, और हम इस तरह का साइन इसमें लगा देंगे। नेक्स्ट बोला है 7th पार्ट में, x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर, अब देखिए आपको पता है इवन नंबर कौन सा, नेचुरल भी और इवन, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और यहाँ बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ द इंटीजर। तो इंटीजर जैसा मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजा था कि इंटीजर का जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसी को हम नेचुरल बोलते हैं। अगर इंटीजर के पॉजिटिव पार्ट को हम नेचुरल बोलते हैं, वो होता है 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसमें इंक्लूड करती है इवन वैल्यू 2, 4, 6, 8 जितनी भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इस सेकंड सेट में इंक्लूड कर रही हैं, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सबसेट, ठीक है। तो हम बोलेंगे ये जो फर्स्टली गिवन दिया है ये इसका सबसेट है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये था, देन सेकंड क्वेश्चन आपके पास। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। सिमिलर क्वेश्चन है कि आप यहाँ पहले था कि फील करना था आपको कि सेट है, सबसेट है या नहीं है। अब है हमें फील करके दिया हुआ है, हमने चेक करना है इट इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो फर्स्ट सेट हमें दिया है देखो ए एंड बी का, दूसरी तरफ दिया है ए बी सी का, और बोला है कि ये जो सेट है ये नॉट सबसेट है, नॉट सबसेट का साइन लगाया है ये। तो हमें बोला है कि जो ए एंड बी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। तो देखो ये ए बी इधर है, ए इधर है एलिमेंट, तो हम बोलेंगे इट इज़ अ सबसेट। बट ये तो नॉट बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स ये बोल रहे हैं फॉल्स, ये आपके पास फॉल्स रिजल्ट है। सेकंड केस में देखो सेकंड पार्ट ई, ए एंड ई का सेट दिया है, और दूसरी तरफ क्या बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ द वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ा यहाँ मतलब इस सेट में है आपके पास ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे एलिमेंट हैं, और इन सारे एलिमेंट में ए भी है, ई भी है, तो ठीक है। और ये बोल रहे हैं इट इज़ अ सबसेट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट बोल रहे हैं, इट इज़ ट्रू कि जो फर्स्ट गिवन सेट दिया है वो दूसरे का सबसेट है, ट्रू है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1, 2, 3 का सेट है, इट इज़ अ सबसेट ऑफ 1, 3, 5। अच्छा ठीक है, देखो हम एलिमेंट काउंट करेंगे, 1 इसमें है, ठीक है, 2 एलिमेंट यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ठीक है। सेकेंड सेट में अगर नहीं है तो हम तो बोलेंगे फर्स्ट सेट इज़ नॉट अ सबसेट, बट यहाँ लिखा है इट इज़ अ सबसेट, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ पार्ट में बोला है ए सेट दिया है आपको स्टार्टिंग में, दूसरी तरफ दिया है ए बी सी। अब यहाँ एलिमेंट है ए, दैट मीन्स यहाँ पे भी एलिमेंट ए होना चाहिए, यहाँ पे भी है सेकंड सेट में, ठीक है। तो आपको बोला है ए फर्स्ट इज़ अ सबसेट ऑफ सेकंड, तो ट्रू स्टेटमेंट बोली है, इट इज़ ट्रू, इट इज़ अ सबसेट। देन कर्ली ब्रैकेट में ए दिया है फर्स्ट सेट और दूसरी तरफ दिया है ए बी सी, और हमें बोला है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है। और जब भी हम बिलोंग्स टू लिखते हैं, कि हमें बोला कि ए बिलोंग्स टू किसी सेट की बात की है, तो सेट को हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं, एलिमेंट को हम करली ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। इस सेट के जितने एलिमेंट होंगे, जैसे इसमें ए बी सी एलिमेंट है, तो इसमें जब हमने बिलोंग्स टू लगाना है तो हम ये जो फर्स्ट सेट है इसमें करली ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। तो दैट मीन्स ये जो लिखा है ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? करली ब्रैकेट में ए इज़ अ सबसेट, नॉट अ एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट के लिए करली ब्रैकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन सिक्स्थ पार्ट देखिए इसका, सिक्स पार्ट में बोला है एक्स सच दैट एक्स इज़ द इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से छोटे नेचुरल नंबर 1 हो गया आपके पास, 2 हो गया आपके पास, 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5, 6 से छोटे 5 तक हो जाएंगे आपके पास, 1 से 5 तक। देन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 36 के डिवाइज़र। अब 36 1 से डिवाइड है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 5 से है। नेचुरल डिवाइज़र ऑफ 36,
नॉट डिवाइज़र ऑफ 36, ठीक है। तो इट इज़ अ सबसेट और नॉट, ये पूछा है, तो इट इज़ अ सबसेट इवन नेचुरल नंबर, ओनली इवन नेचुरल नंबर। देखिए एक मिनट फिर से देख लीजिए, हमें जो इस तरफ दिया है वहाँ बोला है इवन नेचुरल नंबर 6 से छोटे, तो 2 आएगा, 4 आएगा, ओनली 2 एंड 4 आएंगे, ठीक है। और यहाँ बोला नेचुरल नंबर डिवाइज़र ऑफ 6, तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5, नेचुरल डिवाइज़र ऑफ 6, 5 आ गया, 6 आ गया, आगे इस तरह से सो ऑन चलेंगे आपके पास। देन 2 एंड 4 तो आ रहे हैं, 2 भी 36 का मल्टीपल है और 4 भी, दैट मीन्स ये जो फर्स्टली सेट दिया है इट इज़ अ सबसेट, तो यही लिखा है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट ट्रू है, आपके पास ट्रू स्टेटमेंट दी हुई है। देन थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में भी यही बोला है कि ट्रू और फॉल्स बताइए, फर्स्ट सेकेंड का सबसेट या एलिमेंट दिया तो ट्रू। एलिमेंट के लिए आप कर्ली ब्रैकेट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में पहले जो क्वेश्चन दिया है इसको देख लो, इसमें एलिमेंट है, एक 1 है, एक 2 है, एक कर्ली ब्रैकेट में 3 एंड 4 इकट्ठा है, ये एक एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एलिमेंट, देन 5 है फिफ्थ एलिमेंट, ये दिए हैं इसके एलिमेंट। अगर 1 बिलोंग्स टू लगाया होगा तो आपके पास ट्रू होगा, अगर ऐसे 1 लिखा और उसमें सबसेट का साइन लगा दिया तो आपके पास रॉन्ग होगा। सबसेट लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया होना चाहिए इन सभी पे, ठीक है। तो अब देखो, अब देखेंगे स्टेटमेंट। फर्स्ट पार्ट में बोला 3 एंड 4, कर्ली ब्रैकेट में 3 और 4 इज़ अ सबसेट, तो ये फॉल्स है, 3 और 4 इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। अब ये बात आ गई कि आपको पता होना चाहिए, पहले तो मैंने ये बोला कि कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा सब बिलोंग्स टू के लिए, बट कर्ली ब्रैकेट इस सेट, ये जो बाहर वाला कर्ली ब्रैकेट है इसकी बात करी मैंने, इसके बीच में अगर दिया है तो आप यूज़ करेंगे एलिमेंट के लिए। तो हमें कर्ली ब्रैकेट में 3 और 4 एलिमेंट दिए, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है तो अगर हमने सबसेट लिखना है तो थर्ड की तरह लिखेंगे, डबल कर्ली ब्रैकेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, तो ये ट्रू होगा। सिमिलरली 1 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, यस ट्रू, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, नॉट ट्रू। 1 सबसेट होने के लिए कर्ली ब्रैकेट में 1, ये इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। देन देखो फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ पार्ट, 1 2 5, 1 2 5 इज़ द सबसेट ऑफ ए, इट इज़ ट्रू, एलिमेंट का सेट बनाया है वो सबसेट हो गया। 1 2 3 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, 1 2 3 5, 1 2 5 एलिमेंट तो है, बट पर्टिकुलर 1 लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे एलिमेंट, इन्होंने कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। 1 2 3, अब बोल रहे हैं 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ, तो 1 3 इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए, 3 नहीं है, एलिमेंट है 3, 4 कर्ली ब्रैकेट में, पूरा होल इकट्ठा लेंगे हम, ठीक है, तो ये नहीं है, ये नॉट ट्रू स्टेटमेंट। 5 इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, तो 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज़ सबसेट ऑफ ए, इज़ ट्रू, ठीक है। अब 5 लिखेंगे या फिर कर्ली ब्रैकेट ऐसे ओपन करके, ये एक बात है। अगर हम कर्ली ब्रैकेट में 5 ऐसे करके लिखते हैं तो इट इज़ नॉट इक्वल दैट वे, इट इज़ नॉट अ एम्प्टी सेट, ठीक है, तो इट इज़ नॉट ट्रू स्टेटमेंट जो थर्ड में दी है आपको, लास्ट में दी है, इट इज़ नॉट ट्रू, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्वेश्चन दिया है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कि सबसेट बनाने हैं, आपने जो भी सेट दिए हैं उसके सबसेट बनाइए, तो आगे कंटिन्यू करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में बोला हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ ए पी ऑफ ए लिखा है, इसका मतलब है पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, ये जो लिखा है ये आइडेंटिफाई कर रहा है आपको पावर सेट ऑफ ए। हमें बोला है कितने एलिमेंट होंगे पावर सेट ऑफ ए में, जबकि ए में 5 कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो पावर सेट में जो एलिमेंट होंगे वो ओनली 1 एलिमेंट होगा, 1 कौन सा होगा, ओनली 5 एलिमेंट, ठीक है, क्लियर रखना आप लोग, MCQ आ सकता है आपको कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट इज़ 2 रेज टू पावर n, n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, तो वो आपके पास 0 है, तो 2 रेज टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1,
ठीक है, ये ध्यान में रखना। देन 6th क्वेश्चन भी आगे कंटिन्यू करेंगे, 7th क्वेश्चन भी नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए, 8th क्वेश्चन में बोला है यूनिवर्सल सेट। आपको पता है यूनिवर्सल सेट एक होल नंबर का सेट, होल सेट होता है। अब नंबर सिस्टम से है तो नंबर का, ट्राइंगल का है तो ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का है, इस तरह क्वाड्रिलेटर का जो भी होगा, ठीक है। तो ये आपके पास दिया है, देखो फर्स्ट पार्ट में बोला सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का जो यूनिवर्सल सेट वो क्या होगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल इज़ द पार्ट ऑफ ट्राइंगल्स। जितनी भी ट्राइंगल्स हैं आपके पास उनका एक पार्ट है राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये इसका पार्ट है। तो दैट मीन्स जो यूनिवर्सल सेट है वो ट्राइंगल, सेट ऑफ ट्राइंगल्स आएगा, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट में बोला है सेट ऑफ आइसोसेलेस। अगेन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज द पार्ट ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ये हो गया। अगर आपके पास बोला है कि आपको बोला फाइंड करो यूनिवर्सल सेट द सेट ऑफ रेक्टेंगल, द सेट ऑफ रेक्टेंगल का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, सेट ऑफ रेक्टेंगल का यूनिवर्सल सेट आपके पास सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए 9th क्वेश्चन में बोला है ए सेट दिया है आपके 1 3 5 का, बी सेट दिया है 2 4 6 का, सी सेट दिया है 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो 3 सेट लिए हैं ए बी सी, ये जो नीचे पार्ट दिए हैं इनका यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा। तो यूनिवर्सल सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट आते हों, जिसमें 1 भी 0 भी आना चाहिए, 1 भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए, 3 4 5 6 8 ये आने चाहिए। तो क्या क्या आना चाहिए, ये जो आ रहे हैं ये आपके पास थर्ड पार्ट में है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसमें सारे लिए हैं। दैट मीन्स ये इसका इन तीनों का यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। ये थे एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़े थे उनको देखिए 4th पार्ट छोड़ा था। तो 4th पार्ट में बोला है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द सेट। सबसेट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था सबसेट कैसे लिखते हैं। ए सेट दिया है हमें, इसका सबसेट लिखना है। तो पहली बात, कोई भी सेट होगा 5 उसका सबसेट होगा। एक सेट इटसेल्फ, जो भी सेट दिया होगा, जैसे यहाँ ए दिया है, ये 2 तो सबसेट होंगे ही, इसके अलावा आगे को जितने एलिमेंट है उनको लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट तो हमें सिंगलटन सेट दिया है, तो सिंगलटन सेट के हमेशा जो सेट इटसेल्फ और 5 ये 2 सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दिया है हमें ए कॉमा बी, तो हमने एज्यूम किया पहले ए कॉमा बी एक बी सेट है। बी सेट का सबसेट एक तो 5, एक सेट इटसेल्फ, ये 2 तो लिख दिए। बाकी 1 टाइम्स हम कर्ली ब्रैकेट में ए लिख दिया, कर्ली ब्रैकेट में बी लिख दिया, ये भी आपके 4 सबसेट आ गए इसके। देन थर्ड दिया है आपके पास 1 2 3 का एक सेट, इसमें एक 5 आ जाएगा, एक सेट इटसेल्फ, ये 2 तो रहेंगे। बाकी देखो सिंगल सिंगल करके लेंगे, पहले 1 2 3, 1 का कर्ली ब्रैकेट 2 एंड 3, फिर डबल का 1 और 2, 2 एंड 3, 3 एंड 1, ठीक है। इस तरह से आपके पास 8 एलिमेंट आ गए इस सबसेट में। और देखो 5 का सबसेट ओनली 5 ही होता है, तो 5 का सबसेट आपके पास 5 रहेगा। ये था आपका 4th क्वेश्चन। देन 6th क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इंटरवल की फॉर्म में लिखना है। हमें दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने एक इंटरवल बनाना है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो एक रियल आर स्टैंड्स फॉर रियल नंबर, रियल नंबर की बात की हुई है। रियल नंबर को मैंने बताया था आपको, रियल नंबर को हम कभी भी रोस्टर फॉर्म में, टैबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अब देखो उसको लिखने का तरीका है, या आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए या आप उसको इंटरवल की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। याद रखेंगे आप, रियल नंबर को हम या फिर रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, या सॉरी रोस्टर नहीं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x इज़ अ रियल नंबर कॉमा x लेस देन -4 लेस देन x इज़ लेस देन 6 लेस देन और इक्वल टू 6। अब देखिए 2 साइन यूज़ किए हैं, एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, एक यह है स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन, एक दिया है लेस देन इक्वल टू का साइन, ये होता है स्ट्रिक्टली लेस देन का साइन,
और ये होता है स्लैक, स्लैक लेस देन साइन। स्लैक का मतलब है कि उसमें नीचे एक स्लैक साइन यूज़ किया होता है, इक्वल टू जैसा साइन यूज़ किया होता है, ठीक है। अब आप ध्यान में रखेंगे, जब आपके पास स्टिकली का साइन है तो आप ओपन इंटरवल का साइन लगाएंगे, इस तरह का इंटरवल लगाएंगे। अगर आपके पास लेस या ग्रेटर में से दोनों में से कोई भी स्टिकली का साइन है तो आप ये लगाएंगे। अगर आपके पास स्लैक के साइन है तो आप बिग ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है आपको? स्मॉल ब्रैकेट आप तब लगाएंगे जब आपके पास स्टिकली का साइन है, बिग ब्रैकेट आप तब लगाएंगे जब आपके पास स्लैक इनइक्वालिटी का साइन है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है रियल नंबर, यहाँ दिया है स्टिकली, तो यहाँ 4 के लिए हमने ओपन इंटरवल लगा दिया। देन 6 के साथ स्लैक भी दिया है तो आप इसमें बिग ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इंटरवल समझ आ गया आपको किस तरह से लगाना है। अब देखिए सेकंड पार्ट में दोनों तरफ स्टिकली का साइन दिया है तो हमने दोनों तरफ जो है स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज कर देना है, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में फर्स्ट तरफ आपके पास स्लैक का साइन दिया है, सेकंड तरफ स्टिकली का साइन दिया, तो स्लैक की तरफ आपने बिग ब्रैकेट लगाया और स्टिकली की तरफ आपने ओपन ब्रैकेट लगाया, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होना। देन फोर्थ पार्ट में आपने दोनों आपके पास स्लैक हैं, दोनों पे स्लैक लगे हैं तो दोनों तरफ आपने बिग ब्रैकेट लगाना है, ठीक है। अब आपको क्लियर है आपको किस तरह से इंटरवल लगाने हैं। 7th क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब इंटरवल दिए हैं और आपको बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी है इनकी, ठीक है। फर्स्ट इंटरवल ओपन इंटरवल दिया है, ओपन इंटरवल दिया है तो आपको पता है दोनों तरफ स्टिकली का साइन लगाना है, बाकी वर्डिंग वही होगी। एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर कॉमा -3 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन 0, ठीक है, ये हो गया। देन सेकेंड पार्ट में दोनों तरफ बिग ब्रैकेट लगाया, दोनों तरफ स्लैक का साइन लगेगा। अब एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर 6 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो गया। देन नेक्स्ट पार्ट आपके पास, अब देखिए एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज है, मतलब एक तरफ स्टिकली का साइन लगाना है एक तरफ स्लैक का साइन लगाना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर 6 इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 12, ये हो गया। देन लास्ट पार्ट देखिए, अब यहाँ पे है कि आपके पास 23 -23 की तरफ स्टिकली स्लैक का साइन लगाना है और दूसरी तरफ स्टिकली साइन लगाना है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ रियल नंबर 23 लेस देन इक्वल टू एक्स इज़ लेस देन 5, ठीक है। इस तरह से इंटरवल लगाने हैं। अगर आपको किसी तरह की इंक्वायरी है या कोई पार्ट समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।